इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? एट एनी इंस्टेंट। क्लियर? इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी इंस्टेंट, यानी तुरंत। अब जैसे आपका स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर कोई भी स्पीड उस टाइम पे शो करता है, 35 या 40 या 43। क्लियर? तो वो किस टाइम की स्पीड शो कर रहा है? उसी टाइम की, विद इन अ माइक्रो सेकेंड मतलब। और वो चेंज भी होती रहती है। 43 से थोड़ी सी आपने अगर एक्सेलरेटर दबा दिया तो 45 भी हो जाएगी, 47 भी, 48 बढ़ती जाएगी। ब्रेक दबा दिया तो कम भी होती जाएगी। क्लियर? तो वो जो स्पीड आपको शो कर रहा है वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम की शो कर रहा है, यानी उसमें टाइम की वैल्यू क्या है? बहुत ही कम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है? और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट। सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, पहले आप x1 पोजीशन पे थे, अब x2 पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x2 माइनस x1, और टाइम में डिफरेंस t2 माइनस t1। अब इसको चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो v इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये आपका नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस आपका क्या हो जाएगा कि v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यानी अब आपका जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही छोटा है। क्लियर? यानी उसकी क्या कर दिया हमने? टेंड्स टू 0, यानी बहुत ही छोटा है, 0 के नियरली इक्वल है, क्योंकि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड वो व्हीकल मेजर कर रहा है। क्लियर? तो अब इस बेसिस पर अब जब भी आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब जैसे आपको पता है डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या यूज करते हैं? तो हम इसको क्या लिखेंगे? dx बाय dt। अब dx बाय dt का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। विद रिस्पेक्ट टू t यानी कि टाइम है यहां पे हमारा, यानी x का डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू t। आया समझ में? अब डिफरेंशिएशन करना कैसे, पहले उसके फॉर्मुलेस वगैरह समझ लो। डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन हम यूज तब करते हैं जब शॉर्ट टाइम इंटरवल है, या जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है, तब हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या हैं? अब सपोज अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, सपोज मैं x के टर्म्स में बता रहा हूं और आपका ऊपर जो है x रेज टू पावर n है, मतलब इस टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इस इतने पार्ट का मीनिंग है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये dd वेरिएबल नहीं है आपके, इन d का मतलब है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है? तो dd कैंसिल आउट नहीं हो सकते यहां पे। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो। अगर देखो ये वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए, यानी जिसकी टर्म्स में आप कर रहे हो, अगर अलग है तो उसका फर्दर डिफरेंशिएट हम करेंगे। ठीक है? सो अब इसका फॉर्मूला क्या है? x रेज टू पावर n का अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा? nx n माइनस 1। क्या आ जाएगा? nx n माइनस 1। सपोज x रेज टू पावर 5 है तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास? 5x रेज टू पावर 4। 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 बन गया, तो x रेज टू पावर 5 का आंसर 5x4। क्लियर? ऐसे इसकी जगह पे सपोज आपके पास 3x क्यूब होता तो क्या करते? देखो अब 3 जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, 3 का हमें डेरिवेटिव नहीं करना, तो 3 एज इट इज लिख दिया। x क्यूब का करना है हमें, तो x क्यूब का क्या बनेगा? 3x 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो इसका फाइनली क्या बन गया? 9x स्क्वायर। ठीक है? क्या बन गया? 9x स्क्वायर। आया समझ में डेरिवेटिव? फॉर्मूला क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला आपको स्पेशली ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1। क्लियर? डिफरेंशिएशन के और फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो आ जाएगा आपका कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो माइनस साइन एक्स। इनका जो प्रूफ है वो आप मैथ्स में पढ़ोगे 13 चैप्टर में डिटेल में। ठीक है? नाउ उसके बाद ऐसी tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है? sec x का डिफरेंशिएशन माइनस नहीं, माइनस में नहीं, sec x tan x,
माइनस में किस किस का होता है ध्यान से देखना, कोसेक एक्स कॉट एक्स। सी वाले जो हैं, सी वालों का नेगेटिव में होता है। क्लियर डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो सिमिलरिटी देखो इसमें, जैसे साइन और कॉस का तो आपस में उल्टा है, सेक tan का क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स, tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का बन गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, क्योंकि tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बन रहा था, तो इनका रिलेशन है आपस में, मतलब तो सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, कोसेक एक्स का ऐसे ही कोसेक एक्स और कॉट एक्स। माइनस का ध्यान रखना है, सी वालों में माइनस आएगा डेरिवेटिव में। क्लियर हुआ। इसी तरह लॉग यू का, लॉग यू या ln u हम बोल सकते हैं। ठीक है, लॉग को ln भी फर्दर हम लिख सकते हैं। इसको क्या होता है इसका डेरिवेटिव, अब 1 अपॉन यू du बाई dx। अब देखो एक और चीज बेटा, सपोज हम अभी तक हमने एक सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था d बाई dx ऑफ x रेज टू पावर n, क्या था n x n माइनस 1। अगर अब x रेज टू पावर n की जगह u रेज टू पावर n होता, मतलब हमारा वेरिएबल चेंज हो जाता, तो क्या करेंगे हम, तो हम u रेज टू पावर n का डेरिवेटिव पहले इसी फॉर्म में लिखेंगे n u n माइनस 1। अब u क्या अलग वेरिएबल है, तो उसका फर्दर हमें डेरिवेटिव करना है x की टर्म्स में, तो यहां पर क्या आ जाएगा du बाय dx। यानी पहले हमने u रेज टू पावर n का डेरिवेटिव किया, n u n माइनस 1 आया, फर्दर du का भी करना है, मतलब u का भी हमें डेरिवेटिव करना है, तो du बाय dx। ऐसे ही यहां पे ln u है, तो ln u देखो log x अगर होता, ln x होता हमारा, तो उसका डेरिवेटिव सीधे 1 बाई एक्स है। अब यहाँ पे ln u था, तो ln u का क्या हुआ, पहले 1 बाई u किया हमने, और फिर u का भी करना है हमें, तो du बाय dx। क्लियर हुआ ये फॉर्मूले सारे। e रेज टू पावर x अगर है तो उसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर x रहेगा। ठीक है, तो ये हैं आपके सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज। इंटीग्रल कैलकुलस, अभी डिफरेंशियल देखा आपने, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या है, उसका उल्टा। डिफरेंशिएशन हम छोटी चीज निकालने के लिए करते हैं, इंटीग्रेशन छोटी चीज को जब हमें बड़ा करना है, ठीक है, किसी का सम करना है, क्लियर, तब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, कर्व, और अब जिसका भी कर रहे हैं, जैसे x रेज टू पावर n का कर रहे हैं, और यहां पे dx लिखते हैं। यहां पे dx का मतलब क्या है, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। डिफरेंशिएशन में dx अपॉन में आता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है। क्लियर, और इसका फॉर्मूला क्या है, x रेज टू पावर n का भी इंटीग्रेशन करना है सपोज हमें, तो क्या हो जाएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको 5x क्यूब का करना है, तो देखो जो नंबर है बाहर, देखो कोफिशिएंट को तो हमें कुछ नहीं करना होता, 5 एज इट इज आ गया। नाउ x क्यूब का करना है, क्लियर ये चीज, यानी जो भी आपका कोफिशिएंट हो उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो सीधा वहां पे मल्टीप्लाई में रहेगा। नाउ x क्यूब का करना है, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो फाइनली क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर 4 अपॉन 4, तो इसका आंसर आ गया फाइनली 5 बाई 4 x 4। क्लियर, आगे समझ में। उसके बाद बाकी जो फॉर्मुलेज हैं आपके इंटीग्रल के, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब आपने देखो पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो वो साइन एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स बन जाएगा। उसमें cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर कर रहे हैं, देखो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन। क्लियर, अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x बनता है, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो sin x बन जाएगा। क्लियर, अब ऐसी जैसे आप कह रहे हो कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करें तो वो माइनस cos x बन जाएगा। क्लियर, आया समझ में। अब एक और चीज देखो बेटा ध्यान से, अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वहां पे x की पावर है ही नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बनता है, 0। अगर किसी कांस्टेंट जैसे 5 है, या a मान लिया था मैंने, या 5 है, कोई भी नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज किसी मतलब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा,
कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहां पे हमें नहीं पता कि क्या कांस्टेंट था, तो यहां पर हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस सी। यानी जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे प्लस सी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता वहां पे कुछ कांस्टेंट था या नहीं था। क्लियर, और वो क्या कांस्टेंट था, या तो हम उसे सॉल्व करके निकालेंगे, मतलब हमें वैल्यूज दी जाएंगी तब। क्लियर, अदरवाइज हम प्लस सी यूज करते हैं हमेशा इंटीग्रेशन करते टाइम। प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट ना, उसके अलावा क्या यूज करेंगे बताओ। प्लस सी मतलब हमारा कुछ भी वो कांस्टेंट है, अगर हम उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं तो सी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको लिखेंगे, बट हमें जब तक नहीं पता तो प्लस सी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब हम सिंबल्स में से क्या यूज करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी। v क्या होता है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, t आपका चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। ठीक है, अब इसको फर्दर हम डेल्टा v बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्लियर, अब अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिख रहे हैं अगेन, तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या था, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन। सो क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें फर्दर याद करो v हमारा क्या था, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या थी, ds बाय dt। क्लियर, तो अगर हम v की जगह पे ds बाय dt डाल दें तो यहां पर ये बन जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे ध्यान से देखना, d स्क्वायर ds बाय dt स्क्वायर। ठीक है, अब बोलोगे d का स्क्वायर क्यों नहीं किया नीचे, d यहाँ पे डेरिवेटिव शो करने के लिए है, d कोई वेरिएबल नहीं है कि आप स्क्वायर कर रहे हो। बट कहोगे ऊपर तो स्क्वायर किया है, तो ऊपर d स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि d स्क्वायर का मतलब ऊपर क्या है कि 2 बार डेरिवेटिव करना है अब आपको। क्लियर, यानी अब ये d2 और t स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है आपके। क्लियर, वेरिएबल आपका सिर्फ s है। ठीक है, यानी s की जो भी वैल्यू होगी उसको 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना है। क्लियर, अब 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, सपोज आपका x क्यूब है, उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो सपोज 2 बार x की टर्म में। क्लियर, तो क्या होगा, देखो पहले x क्यूब का डेरिवेटिव किया, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार डेरिवेटिव कर दिया तो एक बार हमें लिख के रखना है, देखो यहाँ पे, अब फिर दोबारा कर देंगे तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा, तो 3 इंटू 2x 6x। तो यानी फाइनली x क्यूब का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बना, 6x। आया समझ में। तो एक्सेलरेशन क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हुआ ये चीज। एक्सेलरेशन को अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखना है तो d2s बाय dt स्क्वायर लिखोगे। एग्जांपल 3.2 देखो अब ध्यान से, एग्जांपल 3.2 में हमें क्या गिवन है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, a और b की वैल्यू आपको दी हुई है 8.5 मीटर और b की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इनकी जो यूनिट्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग देनी जरूरी है। क्लियर, अगर आप देखोगे आपको अपने चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ा था कि अगर आप चीजें ऐड कर रहे हो तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो x की क्या है, मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट है, तो a की भी देखो मीटर में है। क्लियर, और bt स्क्वायर की भी निकल के मीटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे b की यूनिट क्या दी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर करोगे मतलब इंटू सेकंड स्क्वायर करोगे तो सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर नीचे मीटर में बचेगा। क्लियर, और फिर मीटर प्लस मीटर हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस को डिस्टेंस में ही ऐड कर सकते हैं, तभी जाके डिस्टेंस में आंसर आएगा। तो ये यूनिट वाइज आपका फॉर्मूला करेक्ट है। क्लियर, नाउ अब हमें क्या दिया है
व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड। हमें वेलोसिटी बतानी है t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? अब यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेरिवेटिव वाला। क्लियर? सो dx बाय dt। सो x का डेरिवेटिव करना है यानी d बाई डी टी ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर? देखो अब t के टर्म्स में ही करना है हमें, तो a वहां पे क्या हमारे लिए कांस्टेंट है, तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? b कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? क्या था फॉर्मूला? nx n माइनस 1। क्लियर? t की टर्म्स में तो बेटा nt n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? तो n क्या है? पावर यानी कि 2 है, t 2 माइनस 1। क्लियर? तो फाइनली क्या बना? 0 प्लस b इंटू 2t यानी 2bt बन गया। 0 तो हट गया आपका, 0 प्लस तो कुछ नहीं है। क्लियर? जो बचा यही बचा आपका 2bt, तो आपका वेलोसिटी आ गया 2bt। क्लियर? एट टाइम t। क्लियर? अब हमें पूछा क्या है? वेलोसिटी एट 0 सेकंड पूछा था हमें। क्लियर? सो t की वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2b इंटू 0 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और कहां वेलोसिटी पूछा था हमें? 2 सेकंड पे, तो t की जगह 2 पुट कर दो यानी 2b इंटू 2 क्या हो गया? 4b। अब b की वैल्यू पुट कर दो जो कि हमें क्या गिवन है? 2.5। क्लियर? 4 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट आपकी वही रहनी है बेटा, वेलोसिटी निकाल रहे हो तो मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। क्लियर? तो ये आ गया आपका वेलोसिटी दोनों टाइम पे। आया समझ में? देखो b की वैल्यू हम पहले भी पुट कर सकते थे बट वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता, आपको नंबर कैरी फॉरवर्ड करके चलना पड़ता। क्लियर? नाउ उसके बाद देखो सेकंड पार्ट, अभी एवरेज वेलोसिटी पूछा है हमसे। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? चेंज इन पोजीशन, जो आपकी पोजीशन चेंज हुई है। अब 2 सेकंड पे पोजीशन क्या थी वो हम कैसे निकाल सकते हैं? x की वैल्यू से, यानी x हमें 4 और 2 पे बताना है ना, तो चेंज इन पोजीशन क्या हुई? अब जो 4 सेकंड पे जो पोजीशन है माइनस 2 सेकंड पे जो पोजीशन थी उतना चेंज हो गया आपका। क्लियर? डिवाइडेड बाय टाइम में क्या चेंज हुआ? 4 माइनस 2। क्लियर? तो x4 मतलब यहां पे हमने t की जगह 4 पुट कर दिया, तो a प्लस बी इंटू 4 का स्क्वायर माइनस x2 का मतलब t की जगह पे 2 पुट करना है, तो a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर पहले और फिर ब्रैकेट बंद बेटा, bt स्क्वायर। क्लियर? और ये पूरा ब्रैकेट में क्योंकि दो टर्म्स है यहाँ पे आपकी, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2। सो a प्लस 4 का स्क्वायर 16 b हो गया ये, माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया तो a और यहाँ पे 4 भी बनेगा तो माइनस 4b हो गया अपॉन 2। अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? a माइनस a कट जाएगा आपका, 16b माइनस 4b 12b अपॉन 2 यानी कि 6b। तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ गई 6b। ठीक है? और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू क्या थी? 2.5, तो 15 और मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी आपने निकाली है। नहीं तो b की यूनिट भी देखोगे तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट अपॉन t भी चल रहा था आपका। क्लियर? तो वो 1 सेकेंड कट गया आपका, मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और इसका पूरा नाम क्या था? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? नहीं, वो तो यूनिफॉर्म मोशन का है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? when there is a equal change in velocity by equal amounts in equal interval of time। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है अगर वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। क्लियर? तो उसके लिए 3 इक्वेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी थी सिंपल वे में, v इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर? इसकी जगह हम देखो u को अगर हम v नॉट मान लें, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी आपकी v, तो इस इक्वेशन को हम फर्दर ये भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at। क्लियर? दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है? अब अगर जैसे आप इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहे हो, चैप्टर क्या था आपका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब एक एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये हम एक्स एक्सिस के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू u की जगह v नॉट t प्लस हाफ
80 स्क्वायर। क्लियर। और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। मीनिंग सारा क्लियर है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और t का मतलब टाइम। सो आपका यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। अब देखो इसमें x आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हम और चूज क्या कर रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन हमारी जीरो होगी। अगर सपोज इफ इनिशियल पोजीशन इज नॉट जीरो, अगर इनिशियल पोजीशन हमारी क्या है, जीरो नहीं है, सपोज x नॉट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो यही इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या चेंज हो जाएंगी, देखो पहली तो सेम रहेगी v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 80, दूसरी हो जाएगी आपकी x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका, x फाइनल पोजीशन पहुंच गए और x नॉट इनिशियल पोजीशन था, तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और तीसरी आपकी v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x माइनस एक्स नॉट ब्रैकेट में बेटा। क्लियर। यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह अब आप क्या लिख रहे हो, x माइनस एक्स नॉट, अगर आपकी इनिशियल पोजीशन जीरो नहीं है तो। क्लियर हुआ ये चीज। अगर इनिशियल पोजीशन जीरो है तो आप ये सेट ऑफ इक्वेशंस यूज कर सकते हो, अगर इनिशियल पोजीशन जीरो नहीं है तो आपको इनमें से यूज करना है। क्लियर हुआ यहां तक। एग्जांपल 3.4, अब इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर ही है। ध्यान से देखो क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और कहां से फेंकी गई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। The height of the point from where the ball is thrown is 25 मीटर हाई। मतलब आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से बॉल फेंकी है, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो उसकी इनिशियल स्पीड हो गई, यहां से हमने फेंकी है। अब हमें पहले क्या पूछा जा रहा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब कहां तक वो पहुंचेगी बॉल आपकी, हाइट। क्लियर, ये आपको बताना है। क्लियर। तो कैसे बताएंगे, अब इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो उसे कौन रोकता है ऊपर जाने से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स अर्थ की। क्लियर। और जिस फोर्स से वो रोकती है, मतलब जिस एक्सेलरेशन से, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बट अब वो क्या कर रही है, जी किस तरफ लगती है, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो हम माइनस जी यूज करेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है ना, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आपकी लग रही है, रिटार्डेशन मोशन हो रहा है। क्लियर। तो एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाएगी, माइनस जी। क्लियर। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, जब वो फाइनली रुक जाए तो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा और वहां से वो वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगी। क्लियर। तो यानी आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो अब आपको h निकालना है, कितना ऊपर वो गई, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करें, थर्ड वाली आपकी क्या है, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, u बोल दो या v नॉट बोल दो, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2a h यूज हो जाएगा अब हमारा यहाँ पे h s की जगह। क्लियर। v क्या हमारा अब 0, v नॉट क्या था 20 की स्पीड से फेंक रहे थे, इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू माइनस जी यानी माइनस 9.8, और h आपका निकालना है हमें। क्लियर। क्वेश्चन में 10 गिवन है, क्वेश्चन में आपका 10 यूज दिया हुआ है, तो g की वैल्यू हम 10 यूज करेंगे बेटा। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 20 का स्क्वायर 400 इक्वल्स टू माइनस 20h। सो अब यहाँ पे माइनस 400 और डिवाइडेड बाय माइनस 20 हो गया, इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड में। क्लियर। तो क्या आ जाएगा h आपका 20, सो h डायरेक्टली आ गया आपका 20 मीटर, यानी 20 मीटर वो हाइट कहां से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से 20 मीटर और जाएगी। अगर हमें हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बताना है तो वो क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस 20, क्योंकि हम 25 मीटर तो पहले से ही ऊपर थे जहां से हमने बॉल थ्रो की, तो 45 मीटर ग्राउंड से ऊपर हो गई वो। क्लियर। नाउ अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको, ध्यान से देखो,
सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, यानी कितना टाइम लगेगा कि वो बॉल ग्राउंड को हिट करे। तो अब देखो ध्यान से, अब आपका यहाँ पे जो इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन है वो 25 मीटर है, यानी x नॉट अब आपके पास पहले से है 25 मीटर। फाइनली आपको कहां पहुंचाना है उसे, 0 पे पहुंचाना है, यानी ग्राउंड पे बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे कब पहुंचेगी वो। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी यानी v नॉट 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम आपको निकालना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर। और किस तरफ भेज रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन हमें -g यूज करना है। क्लियर। तो अब इससे कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, और निकालना क्या है हमें, टाइम। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, सोचो। सेकेंड वाली, क्योंकि हमें इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। सेकेंड वाली इक्वेशन ऐसी आपकी इसमें फाइनल वेलोसिटी यूज नहीं होती। तो सेकेंड वाली में क्या आपका x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो x माइनस एक्स नॉट 0 माइनस 25 इक्वल्स टू वी नॉट 20 टी प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। ये कट गया, 5 आ गया आपका। सो माइनस 25 इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। अब माइनस 25 को या उधर भेज दो या इन दोनों को इधर भेज दो, क्या बेटर है, इन दोनों को इधर भेजना जरूरी है। क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे आपकी, तो क्या बन जाएगी 5t स्क्वायर माइनस 20t हो गया, और माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, 5। सो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, किससे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। ये आपकी इक्वेशन है। सो टी स्क्वायर माइनस क्या आएंगे फैक्टर्स आपके, ब्रैकेट में माइनस चाहिए, 5 माइनस 1। ठीक है, तो इससे t की दो वैल्यू आप निकाल दोगे, माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। t कॉमन लिया, t माइनस 5 प्लस 1 t माइनस 5। सो t की आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी। एक बार आपका क्या हो गया, t प्लस 1 और t माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो t आ जाएगा -1, और एक बार t माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करोगे तो t आ जाएगा 5। ठीक है। अब t नेगेटिव हो सकता है, हाँ नहीं, t नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा ये वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी, और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। यानी जब आप इसको यहां से थ्रो करोगे तो टोटल 5 सेकेंड लगेंगे इसे ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। क्लियर, ध्यान से नोट करना बेटा।